गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिबिरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतिपालो भवाभिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। बंसी विभूषित करार नवनीरिदाभास पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा वरबिल्वनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी बृखभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्य नरैम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं यतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजीवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जिनकी सुमरन से सदा होता पूर्ण काम उन स्वामी गणराज को मेरी बारंबार प्रणाम। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम ऐसे शोभा धाम को मेरी बारंबार प्रणाम। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवद किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। रे मनियो सत्संग कर सीखी भजन की रीत काम क्रोध
मद लोभ में गई आयु सब बीत। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमेश्वर अकारण करुणा करुणालय भगवान कल्पतरु तड़िंद्र के मुरली मनोहर बाल कृष्णलाल की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण वाणी अधिष्ठात्री मां सती भूत भावन भोलेनाथ भगवान पराम्बा जगदम्बा पार्वती मेरे परमाराध्य अनंत बलवंत संत श्री हनुमतलाल जी महाराज सभी ग्राम नगर से पधारे धर्मानुरागी बंधु श्रोतालु महानुभाव ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी माता बहनें भाई बंधु बाल गोपाल ब्राह्मण देवता सभी संगीताचार्य आज भगवान की कथा अमृत रस सुधा का सप्तम दिवस विश्राम बेला की ओर है। 10 अष्टम दिवस से हम भगवान की कथा अमृत का रसास्वादन करते चले जा रहे हैं। जीवन का लाभ क्या है, जीवन का फल क्या है। बिना लाभ के तो संसार में कोई कार्य होता नहीं, ना कोई कार्य करता है। इस लाभ के पीछे तो हम 7 दिन से इस प्रांगण में बैठे हैं। लेकिन लाभ और लोभ ये दोनों में अंतर है। जीवन का लाभ यही है जो भगवान भागवत के सामने आप 7 दिन से लगातार बैठ करके अपने इस मानव जीवन को धन बना रहे हैं। ये तो है लाभ। और किसी वस्तु पाने के लिए प्रयत्नशील जब हम रहते हैं या जो हमारे पास है उससे और अधिक हो जाए, वह है लोभ। भगवान के कार्य के लिए, यज्ञ अनुष्ठान सत्संग के लिए अगर हम जाएं और पाने की चेष्टा करें तो वह लाभ में परिणत होता है। यही सच्चा लाभ। और सांसारिक वस्तुओं का अगर हमको लाभ होता है तो उनमें एक समस्या पैदा हो जाती है। कौन सी? जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकारी। संसार की वस्तुओं में जब हमको लाभ बढ़ता है तो उसमें लोभ बढ़ता चला जाता है। और लोभ ही पाप का बाप है। पाप का मूल लोभ। एक ब्राह्मण देवता बहुत समय तक रहकर काशी में विद्याधन करके आए। उनसे पूछ दिया कि महाराज ये बताओ पाप का बाप कौन है। उन्होंने कहा भैया हमने ये तो पढ़े नहीं आज तक। तो बोले अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाओ पढ़ करके आओ। इतने वर्षों तक विद्याधन किया और आपने इतनी बात को नहीं सीख पाया, नहीं पढ़ पाया, तो जब पढ़ के आ जाओगे तब आपको विद्वान मानेंगे।
बहुत घूमे, घूमते घूमते जब कोई उत्तर नहीं मिला तो एक वेश्या के घर पहुंच गए। वेश्या के घर जाकर के वेश्या ने उनका निमंत्रण किया। बोले महाराज अगर हमारे यहाँ भोजन कर लो तो हम आपको इतनी असर भी देंगे कि आपको पूजन पाठ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महाराज जी को लोभ लग गया। बोले और ये भी मेरी शर्त है कि मैं किसी से नहीं कहूंगी, बिल्कुल नहीं कहूंगी। तो पंडित जी ने कहा कि निमंत्रण तो स्वीकार है लेकिन भोजन हम ही बनाएंगे। अच्छा महाराज भोजन बना लेना। उस वेश्या ने सामग्रियों को लगा दिया, भोजन सामग्री इकट्ठी कर दी। बोले महाराज बनाओ। जैसे ही महाराज जी आटे में हाथ करने लगे तो वेश्या ने कहा महाराज एक कसरफी और ज्यादा दूंगी, थोड़ा पानी डाल दूं। कोई बात नहीं, डाल दो। पानी डाल दिया। अब महाराज मेरी इच्छा ये थी कि आपका इतने परेशान होंगे, एक दो सरफी और बढ़ा दूंगी, थोड़ा मैं ये आटा गूंज दूं। चलो कोई बात नहीं, गूंज। कोई देख तो नहीं रहा? बोले कोई नहीं देख रहा। भोजन तैयार कर दिया वेश्या ने पूरा, और जैसे ही थाली परोसी महाराज जी अपने हाथ से पाने लगे तो बोले महाराज जी अब जितना तुम बोलोगे उतना असर भी दूंगी सौदे की, अगर मेरे हाथ से पवा दूं तो। बोले कोई बात नहीं, पवा दो। जैसे ही महाराज जी ने इस बात को कहा तो वेश्या ने एक थप्पड़ जमाया महाराज जी गाल में और हाथ पकड़ करके बाहर बोले महाराज जी जो आप काशी से पढ़ करके आए थे और जो विद्या आपको नहीं मिल पाई वो आज विद्या मैंने आपको दी। यही है पाप का बाप लोभ। तो जीव प्रति लाभ लोभ अधिकारी। सांसारिक वस्तुएं हमको लाभ के जब लाभ होता है तो लोभ में परिणत हो जाती है। और भगवान का कार्य, भगवान का सत्कर्म, भगवान की कथा ये लाभ ही लाभ देती है। दूसरे दिन की कथा में वेद व्यास जी ने लाभ भी गिनाए थे, कितने लाभ होते हैं। आइए तो हम भगवान के नाम का लाभ पाते हुए अपने मन और वाणी को व्यक्त करते हुए दो बार बड़े प्रेम से परमात्मा का नाम। सीताराम सहारा बने जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, श्याम
परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत कल आप लोगों ने भगवान के विवाह की चर्चा को श्रवण किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह राक्षस विधि से होगा। 3 प्रकार से विवाह होते हैं। एक होता है ब्राह्मण विवाह, जिसमें मंडप गढ़ता है, ब्रह्मा के स्वरूप में खाम गढ़ता है, वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा पाणी ग्रहण संस्कार किया जाता है। ये होता है ब्राह्मण विवाह। दूसरा होता है गंधर्व विवाह। एक दूसरे ने पसंद किया, वर कन्या ने, और वरमाला डाल दी, इसका नाम है गंधर्व विवाह। और तीसरा होता है राक्षस विवाह। राक्षसी पद्धति से, भगवान के राक्षस थोड़ी थे, राक्षसी पद्धति से विवाह। 3 पद्धति यह विवाह। तो राक्षसी पद्धति वो है जो कन्या का हरण करके ले जाए या वर का हरण कन्या कर ले जाए, दोनों करते हैं। और इस विवाह में तो वास्तव में भगवान ने हरण नहीं किया। कहते जरूर हम आप लोग रुक्मणी हरण। अरे रुक्मणी जी अगर पत्र ना भेजती, ब्राह्मण के द्वारा भगवान को ना बुलाती, तो भगवान क्यों आते? रुक्मणी जी ही ने बुलाया था परमात्मा को। तो सुखदेव जी कहते, राजन, ये भगवान श्री कृष्ण का राक्षसी विधि से और ये विवाह हुआ। रुक्मणी का हरण करके गोविंद ले गए। द्वारका में जाकर के बड़ी धूमधाम से भगवान का विवाह संस्कार इत्यादि हुआ। यहाँ महाराज रुक्मी को जब पता चला कि यह ग्वाला और मेरी बहन का हरण करके ले गया, तो इसने सेना सजाई, यहाँ से सेना लेकर के द्वारका पर चढ़ाई कर दी। वहां से महाराज बलराम जी अपना हल मूसल लेकर के और अपनी सेना को लेकर के आए। बीच में सारी सेना का संहार करते हुए रुक्मी जब पहुंचा भगवान के द्वारका धाम पर, भगवान ने उनका बड़ा स्वागत किया। आधे बाल, आधी दाढ़ी, आधी मूछ बनवा करके और सादे साहब का स्वागत करके भेज दिया। बलराम जी ने कहा, दाऊ जी ने, कन्हैया, अरे ये बताओ, पहली बार तो तुम्हारा साला सा और तुम्हारे पास आया, बहन के पास आया, और तुमने ऐसा स्वागत किया। भगवान ने कहा, दाऊ, अगर ये जीजा मान करके आता, बहनोई मान करके आता, अपनी बहन के यहाँ बहन मान करके आता, तो मैं और कोई स्वागत करता। लेकिन ये तो मुझसे लड़ने आया था, इसलिए मैंने ऐसा स्वागत किया। समय पाकर के रुक्मणी जी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और इस पुत्र को सूतिका ग्रह में से सम्रासुर नाम का दैत्य उठा करके ले गया। इसने जाकर के समुद्र में फेंक दिया। उस बालक को एक बहुत बड़ी मछली निकल गई। जब भगवान शंकर ने कामदेव को जलाया था, तब गड़गड़ाती हुई, रोती हुई रति भगवान शिव के पास पहुंची। महाराज, आपने मेरे पति देव को जला दिया, और मैं तो इतना प्रेम करती हूँ मेरे कामदेव पति से कि संसार में कोई कर नहीं सकता। अब बोलिए, मैं मेरे पति के बिना मैं कैसे रहूंगी? जब बहुत रोई गड़गड़ाई रति, भगवान शंकर ने कहा कि अभी तो तुम्हारा पति बिना ही शरीर के संसार में व्यापेगा अनंग रूप से, लेकिन मैं तुमको वरदान देता हूं कि जाओ, जाकर के द्वापर में तुम्हारा पति तुमको मिल जाएगा। जब से बेटी सर
नयन उघारा जब से सर, नयन उघारा जब से सर, नयन उघारा जब से सर, नयन उघारा जब से जब से बेटी सर, नयन उघारा जब से बेटी सर, नयन उघारा मेरे खत कानो भाई उजर छारा, मेरे खत कानो भाई उजर भत काम भाई उजर छारा जब से नयन उघारा जब से कृष्ण तनय हुई ये पति तोरा, कृष्ण तनय हुई भजन अन्यथा हो रे न मोरा, भजन अन्यथा हो रे न मोरा, कृष्ण तनय हुई हे पति तोरा, कृष्ण तनय हुई हे पति तोरा। जब से तीसर नयन उघारा चितवत काम भयउ चरिछारा, जो कामदेव भस्मीभूत हो गया था, आज भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया कि कृष्ण तनय हुई ये पति तोरा, वचन अन्यथा होय ना मोरा। लेकिन कहाँ होगा? जब यदुवंश लीने आवे तारा, जब यदुवंश लीने अवतारा, लीने अवतारा जब यदुवंश लीने अवतारा, जब यदुवंश लीने अवतारा, जब यदुवंश लीने अवतारा, जब यदुवंश लीन अवतारा हुई हरण महाभयभारा। जब भगवान का यदुवंश प्रकट होगा तब तुम्हारा पति जाकर के मिल जाएगा। उस बालक को जो मछली निकल गई, उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और वह मछली महाराज संबरासुर के रसोई घर में पहुंची। उसका जब पेट फाड़ा गया तो उसमें से एक छोटा सा बालक निकल पड़ा। उस रसोई घर में महाराज कामदेव की रति
विद्यावती के रूप में काम करती थी। इसका नाम विद्यावती था। छोटा सा बालक, उसका बहुत लालन पालन किया। जब थोड़ा बड़ा हुआ, धीरे धीरे बालक बड़ा होता गया, तो महाराज इस विद्यावती के हाव भाव में कुछ अंतर सा दिखाई पड़ा। जब थोड़ा और बड़ा हो गया बालक, तो नारद जी पधारे और नारद जी ने कहा, देवी रति पकड़ लो हाथ इसका, बोले सी बालक का, यही तुम्हारा पति है कामदेव। अच्छा महाराज, रति ने उसका हाथ थाम लिया। इस बालक का नाम प्रद्युम्न था। यह बालक जब लौटा घर भगवान के द्वारकापुरी में, तो अपनी बहू को साथ देकर के लौटा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान का दूसरा विवाह जाम्बती के साथ हुआ। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये विवाह कैसे हुआ? एक दिन की बात, भगवान श्याम सुंदर को मणि की चोरी लग गई। ये सब बातें पहले से ही चली आ रही है। सत्राजित के पास ये मणि थी, 8 भार सोना देती थी। अकाल पड़ गया। भगवान ने कहा, भैया बताओ तुम कितने व्यक्ति हो? बोले, महाराज मैं, मेरी पत्नी और एक मेरा बेटा और एक छोटी सी बेटी। तो भगवान ने कहा, कुल 3.5 आदमी हुए ना तुम? बोले हाँ। तो बोले, इतनी इस मणि को पाकर के तुम क्या करोगे? अरे जो संसार भूखों मरने की कगार पर है, इस मणि को मुझे दे दो। लेकिन सत्राजित उस मणि को नहीं दिया और भगवान को कलंकित कर दिया। एक दिन की बात, उस मणि को मंदिर में रख दिया। सत्राजित का भाई प्रसेन, छोटा भाई, एक दिन उस मणि को धारण करके और जंगल में निकल गया शिकार खेलने के लिए। जैसे ही जंगल में पहुंचा, तो महाराज एक शेर मिल गया। उस चमकती हुई मणि को देख करके उस शेर ने उस प्रसेन को तो मार डाला, उस मणि को छीन ली। जब छीन करके जब आगे चला, तो महाराज जामवंत जी आ रहे थे जंगल से। दोनों का बड़ा भारी युद्ध हुआ और जामवंत जी ने शेर को परास्त किया। उस मणि को छीन करके और जामवंत जी दे गए। यहाँ जब थोड़ा समय बीता, पता लगा, और पहले के संवाददाता, आज भी वही संवाददाता है। आज तो वैसी सब यांत्रिक पद्धति चल गई, चीज अलग हो गई। लेकिन पहले जमाने से माताएं सबसे बड़ी संवाददाता थी। एक नारद जी और एक माता है। माता जी, ये कोई बात पता पड़ जाए, कुआ पर पहुंच जाए महाराज, कोई खबर तो देखो आप, देर नहीं लगता, पूरी खबर फैल जाती। हाँ, लेकिन अब नल हैंड पंप हो गए ना, और अब तो घर में ही नल आने लगे। तो महाराज फिर भी जब पता चला, तो माताओं ने काना फूंसी की कि महाराज कहाँ गई मणि? अंत तो गत्वा पता चला कि कृष्ण ने जो मणि को मांगा था और मैंने मणि को नहीं दिया। ये तो कृष्ण ने ही चोरी का काम किया। क्यों? कि कितनी चोरी की भगवान ने, एक चोरी और करी, एक कलंक लग गया। लेकिन भगवान ने भाद्रपद और द्वितीया का चंद्रमा देखा था। इस चंद्रमा को जो कोई देखला देता है, उसको कोई ना कोई कलंक लगता है, क्योंकि कलंक है चंद्रमा। तेर ज्ञान शंका सब काहू और भक्त चंद्रमा ग्रसै न राहु। जब तक वह चंद्रमा टेढ़ा रहता है, तब तक राहु ग्रस नहीं सकता। जो ग्रहण पड़ता है ना, जब पूर्ण जिस दिन चंद्रमा हो जाता है, उस दिन राहु उसको ग्रस लेता है। भगवान को पता चला, तो भगवान ने सोचा तो बड़ा कलंक लगा, चल पड़े। ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचे, तो पहले तो 2 पैर मनुष्य के दिखाई दिए, फिर सिर के पैर दिखाई दिए, वो भी आगे जाकर के खत्म, दूसरे पैर रीछ के दिखाई दिए। भगवान सीधे चले गए, उस पैरों का चिन्ह
अंकित करते हुए और जाकर के जामवंत की गुफा में पहुंचे। उस दिन जामवंत जी तो गुफा पर थे नहीं, जामवंत की कन्या जरूर थी। जामवंत भगवान ने अंदर प्रवेश किया, कन्या तो घबरा गई, महाराज ये कौन पुरुष आ गया। थोड़े ही समय बाद जामवंत जी आ गए। जामवंत जी ने कहा कि बताओ बिना इजाजत के और तुम कैसे अंदर, कौन हो। भगवान ने सब कुछ कथा सुनाई, महाराज ऐसी ऐसी बात है। और ये मणि जामवंत जी की कन्या जामवंत उस मणि से खेल रही थी, बड़ा भारी प्रकाश हो रहा था। भगवान ने कहा कि मणि हमको दे दो। जामवंत जी ने कहा कि महाराज ऐसे थोड़ी मणि मिलेगी, और कैसे मिलेगी। बोले पहले ये तो करना पड़ेगा। रामावतार में जब राम रावण हो रहा था तो महाराज जामवंत जी के समान कोई योद्धा नहीं था। एक दिन की बात, सारा युद्ध समाप्त हो गया, सब कुछ हो गया, भगवान का राम राज्याभिषेक हो गया, सब परिकर बैठे थे। जामवंत जी ने कहा कि राम जी से, प्रभु जब से आपसे मुलाकात हुई, जब से आपको जाना पहचाना, तब से सिवाय विपत्ति के सिवा और तो कोई कुछ होगा नहीं। लेकिन महाराज इच्छा थी कि एक आध बार आप अगर ससुराल ले चलते तो बढ़िया रहता। बहुत आग्रह किया सही बानर भालुओं ने, अच्छा चलो भैया नहीं मानते तो चलो, लेकिन सुनो जो हम करें वही करना, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। बोले बिल्कुल महाराज, प्रभु जब जो आप कहोगे वही करेंगे, जो आप करोगे वही हम करेंगे, कभी नहीं कुछ और कुछ करेंगे। ठीक सारे बानर भालुओं को लेकर भगवान ससुराल गए जनकपुरी। बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, 56 प्रकार के भोजन बने, बढ़िया पत्तल परसी गई, जब भोजन परोसा गया। लेकिन महाराज बानरों की तो आदत, कैसे एक जगह बैठ सके। जैसी भोजन परोसे गए तो इस चीज को स्पर्श करो, उसको छुओ, उसको छुओ, ऐसा करते 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 जामवंत जी से नहीं रहा गया। बढ़िया कद्दू की सब्जी बनी थी जी, उस कद्दू की सब्जी में बीज डला था, तो जामवंत जी से नहीं रहा गया। ऐसे करते 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 जैसे अंगूठा से दबाया तो बीज उछट के ऊपर की ओर चला गया। जैसे ऊपर की ओर उठा तो जामवंत जी ने छलांग लगा दी। बोले ये बताओ, रावण की सेना में लंका में एक से एक बड़े बड़े महावीर में उस मेरे हाथ से छूट करके नहीं जा पाए, और एक छोटा सा बीज छूट करके ऊपर चला जाए। जैसे जामवंत जी उठते हुए सारे बानर भालू ने हड़कंप मचा दी, सारा पत्थर कर दिया। राम जी ने कहा कटवा दे। इसलिए हमने बोला था तुमसे कि भैया जो हम करें वही करना। तो बोले अच्छा आप ही बताओ प्रभु, आपके सब सामने की बात है कि बड़े बड़े वीर मेरे हाथ से छूट करके नहीं जा पाए, और एक छोटा सा बीज छूट करके चला जाए, ये मुझे चुनौती दे रहा था। आज वही जामवंत जी भगवान से कहते हैं कि राम महाराज युद्ध करना पड़ेगा। एक आध दिन नहीं 18 दिन युद्ध चला। जब जामवंत जी की एक एक हड्डी पसली भगवान ने ढीली कर दी, सोई जामवंत जी समझ गए, क्या तुम वही त्रेता के राम हो। बोले जामवंत जी पहले ही पहचान जाते तुम्हारी दुर्गति का एक। इन्होंने वरदान मांगा था कि महाराज इस समय तो मेरे समान कोई योद्धा है नहीं, ये बताओ मेरे हाथों की खुजली कब बैठेगी। तो भगवान ने कहा था कि मैं कृष्ण अवतार में तो द्वापर में मैं तुम्हारी खुजली बैठाऊंगा, और तो कोई मेरे समान योद्धा है नहीं। आज भगवान श्री कृष्ण ने और जामवंत जी जब युद्ध किया, जब परास्त हो गए तो भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु मैंने पहचान लेने में देरी कर दी। भगवान ने कहा कि जामवंत जिससे जो कुछ मैंने कहा है और जो ऋण मेरे ऊपर है उस सब ऋण को मैं चुकाता हूं। परमात्मा कभी किसी का ऋणी नहीं रहता। जामवंत जी ने कहा महाराज जिस मणि की आप बात कर रहे थे, मणि तो बात की बात है, सबसे पहले मेरी कन्या का आप हाथ थामें और दहेज में इस मणि को लेकर के जाएं। ऐसे सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान का दूसरा विवाह जामवंत जी के साथ हुआ।
जब भगवान श्री कृष्ण जामवंती को लेकर के जब घर आए, सत्यराज ने देखा तो बड़ा लज्जित हुआ, आकर के मणि को दी, भैया ये तेरी मणि, अरे तूने व्यर्थ झूठा मुझ पर कलंक लगाया था, आज उस कलंक को पूरा किया। जब मणि दी तो वही भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के क्षमा प्रार्थना करने लगा। महाराज मैंने तो इसलिए सोचा था कि आपने उस मणि को मांगा था और मैंने नहीं दी, तो मुझे विश्वास हो गया कि आपने ही मणि को चुराया है। अब इस मणि के बदले में इस मणि को ही आप ही रखो और इस मणि के बदले में अपनी पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं। कौन का? सत्यभामा का। ऐसे महाराज तीसरा विवाह हुआ और भगवान का चौथा विवाह सत्या के साथ हुआ। पांचवा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ, एक कालिंदी यमुना के साथ। एक दिन की बात, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण घूमने जा रहे थे। यमुना के किनारे पर पहुंचे तो एक युवती और भगवान का भजन तब कर रही थी। अर्जुन ने देखा महाराज कोई युवती बैठी है, बोले जाओ पूछो क्यों बैठी। अर्जुन ने जाकर के पूछा देवी क्या बात है। बोले हम महाराज भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए तप कर रहे हैं, पति रूपी। अर्जुन ने आकर के भगवान को जो भी सुनाया, तत्काल भगवान ने कहा सवश्य शीघ्रम, पहुंचे और कालिंदी का हाथ भगवान ने थामा। छठवां विवाह मित्र वृंदा के साथ भगवान का हुआ और सातवां विवाह नग्न जिति के साथ हुआ। और महाराज आठवां विवाह भद्रा के साथ हुआ। ऐसे भगवान के ये 8 विवाह हुए। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राजन 16,108 विवाह गोविंद के हुए। परीक्षित ने पूछा महाराज ये विवाह कैसे हो गए। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, राक्षस था। उसने सारे संसार की कन्याओं को पकड़ करके अपने चुंगल में फंसा करके और जेल खाने बंद कर दिया। भगवान को जब पता चला तो भगवान पहुंचे, उससे बहुत आग्रह किया, लेकिन उसने कन्याओं को नहीं छोड़ा। उसका वध करते हुए भगवान और कन्याओं को उसके चुंगल से मुक्त किया। जब कन्याएं सब सामने आई, प्रभु ये बताओ इतने वर्षों इसके जेल खाने में रहे, अब संसार में तो कोई बड़ करने वाला है नहीं। अगर आज की दुनिया में भी कोई पुत्री किसी कारणवश एक रात्रि कहीं रह जाती है, विश्राम करती है, तो संसार उसको कलंकित कर देता है। और संसार की एक बहुत बड़ी आदत, ये वृत्ति बन गई है हमारी और सब आपकी। वो ये नहीं सोचता अगर किसी की बहन बेटी पर कोई अगर हम कलंक लगावे, सत्य अथवा झूठा हो, तो है तो आपकी बहन बेटी। अरे कल हो सकता है यही कार्य तेरे यहाँ होगा तो फिर तुझको कैसा लगेगा। लेकिन हम ही अपने आस पड़ोस जिसकी भी बहन बेटी होती है संसार में सुनाते फिरते हैं। यही उन देवियों ने कहा कि प्रभु ये बताओ अब हमको संसार में तो कोई बड़ करने वाला है नहीं, कहाँ जाएं हम। और अगर माता पिता के घर जाते हैं तो माता पिता भी घर जाने नहीं देंगे, इसलिए अब तो आपको ही सर्वस्व मान करके, आपको ही पति मान करके और सबका हाथ आप ही थामे। भगवान ने सबको स्वीकार किया, जिसको संसार में कोई स्वीकार नहीं करता, जो संसार में ठुकराया जाता है वह भगवान के यहाँ अपनाया जाता है। उस दीन व्यक्ति को ही गोविंद अपनाते हैं, बाकी संसार में कोई नहीं अपनाता। आज उन 16,000 और 100 के साथ और भगवान ने विवाह किया। ऐसे 16,108 विवाह हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजन एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने धर्मराज ने बड़ा भारी यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ। सारे संसार के राजाओं को तो जीत लिया था, लेकिन एक
राजा था, बड़ा बलशाली था। कौन? जरासंध, जिसने भगवान पर 17 बार चढ़ाई की और 18वीं बार भगवान रण छोड़ करके द्वारकापुरी पहुंच गए। और जरासंध के पास इसको बस में कैसे किया जाए, भगवान ने कहा उपाय हम बताते हैं। बोले क्या? बोले चलो ब्राह्मण का वेश बना करके अर्जुन, भीम और भगवान श्री कृष्ण, ये तीनों ब्राह्मण का विप्र का वेश रख करके जरासंध के पास पहुंचे और जाकर के जब पुकार लगाई, महाराज भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। जरासंध जब बाहर निकला देखा तो बड़ा तेज झलक रहा था अर्जुन के मस्तक पर भीम की और भगवान। नीचे से ऊपर की ओर देखता रहा, बोले महाराज भिक्षा तो मैं दे दूंगा, पहले आपका परिचय दो। ब्राह्मण तो आप नहीं, ब्राह्मण तो नहीं लगती। जब जरासंध ने इस बात को कहा तो भगवान की पहचान एक ही बात से होती है, भगवान श्री कृष्ण की पहचान केवल मुस्कान से। जैसे थोड़ी सी मुस्कान झलकी भगवान के मुखमंडल पर, जरासंध समझ गया, अरे ये तो वही भगोड़ा है महाराज, और तुम भिक्षा लेने आए हो, किस बात की भिक्षा चाहते हो? कहते महाराज हमें युद्ध की भिक्षा दो। तो बोले ब्राह्मण तो युद्ध की भिक्षा क्यों मांगेगा? अरे ब्राह्मण तो दान लेगा, दान मांगेगा, ब्राह्मण युद्ध का दान नहीं मांग सकता। जब युद्ध का दान तुम मांग रहे हो तो तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। पहचान लिया जरासंध ने, बोले ये तो कोई भगोड़ा है जो छोड़ करके भागा था रण को छोड़ करके, और ये कौन है महाराज? और युद्ध की भिक्षा भी अगर मांगते हो तो मेरे दरबार से आज तक कोई खाली नहीं गया, युद्ध की भिक्षा भी मैं आपको देता हूं। लेकिन जो रण छोड़ करके भाग गया उससे मैं क्या युद्ध करूंगा? इससे तो युद्ध करने वाला होना। और जो बीच में खड़ा है डेढ़ हड्डी का दुबला पतला, ये मेरे काम का नहीं। ये मोटा तगड़ा खड़ा है, ये जरूर कुछ देर तक ठहर सकता है। तो भगवान ने कहा जिसको तुमने चुना है उसी के साथ युद्ध करो। जरासंध का और भीम का बड़ा भारी युद्ध होगा। बड़ा भारी संग्राम हुआ। इस जरासंध को वरदान था जरा नाम की राक्षसी से, इसको कोई संसार में मार नहीं सकता था। कितने ही भागों में परिणत कर दो और ये अपने आप जोड़ करके फिर तैयार हो जाता था। जब भीम का और जरासंध का जब युद्ध हुआ, बहुत समय तक युद्ध चला। जब महाराज भीम परास्त होते दिखाई दिए तो बार बार भगवान की ओर देखते हैं, गोविंद अब तो आप ही कुछ करो। भगवान खड़े खड़े देख रहे थे, 2-4 बार इशारा दिया, लेकिन इतना घमासान युद्ध था कि भीम की नजर नहीं ठहर पाई। बार बार परास्त किया भीम को। जब परास्त होने लगे तो भगवान ने गोविंद को पुकारा, हे प्रभु अब तो आप ही कुछ उपाय करो, इससे तो मेरी विजय होना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। भगवान ने इशारा किया, भीम इसको 2 भागों में परिणत कर दूं। एक बार नहीं 2 बार, 2 बार कम से कम उसको 2 भागों में परिणत किया, लेकिन फिर जोड़ करके फिर युद्ध के लिए तैयार हो गया। तीसरी बार भगवान ने इशारा किया, इसको बीच में से 2 भाग करके और विपरीत दिशा में फेंक दो। तीसरी बार जब युद्ध हुआ, उसके 2 भाग करके विपरीत दिशा में जब फेंका, तब जरासंध का प्राणांत हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उस जरासंध को जीतने के बाद आज महाराज धर्मराज का जब यज्ञ हुआ, सभी को बुलाए, शिशुपाल भी आया। शिशुपाल रुक्मणी की विवाह से भगवान से बहुत ज्यादा दुश्मनी कर बैठा था। जब पूजन की बात आई, बोले सबसे पहले पूजन किसकी की जाए, तो सबने मंत्रणा की कि महाराज भगवान श्री कृष्ण की पूजन की जाए। तो उसने गाली देना आरंभ कर दिया।
भगवान ने कहा शिशुपाल देख तू मेरा रिश्तेदार भी है, इसलिए 99 तक तो मैं क्षमा करूंगा, लेकिन 100 पूरे होते हुए मैं क्षमा नहीं करूंगा। लेकिन उसका क्रोध बढ़ता ही गया, गाली पर गाली भगवान को सुनाता रहा। जैसे 99 गाली पूरी हुई और 100 का नंबर आया, सोई भगवान ने चक्रधर उठा करके उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। आज जब यज्ञ प्रारंभ होगा महाराज युधिष्ठिर का, तभी से जब महाराज दुर्योधन के मन में बड़ी ईर्ष्या जागी, लेकिन सबको सब कुछ सौंपा। आज भी कोई बड़ा कार्य होता है तो समिति बनाई जाती है, कोई को अध्यक्ष बनाया जाता है, किसी को कोषाध्यक्ष बनाया जाता है, किसी को सचिव बनाया जाता है, सारे पद सौंपे जाते हैं। इस दुर्योधन के हाथ में महाराज पद्म था, तो सबने सोचा कि वैसे तो खर्चा करने वाला नहीं, 2 काम से जरूर खर्चा करेगा। अगर कोई कंजूस वृत्ति का व्यक्ति हो या दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हो या किसी से थोड़ी बहुत मनमठक असहकारता हो तो उसी को कोषाध्यक्ष बनाओ और इस भार को सौंप दो कि भैया तेरे ऊपर है, जैसा तुझे करना है, जितना खर्चा करेगा, लेकिन जो बाकी बचेगा वो तुझे को पूर्ति करना पड़ेगा। यही दुर्योधन के साथ होगा। दुर्योधन ने ईर्ष्यावश खूब धन लुटाया, खूब दान दक्षिणा दी। खूब दान दक्षिणा दी, लुटाता गया। सबको सब कुछ सौंपा, भीम को भोजन सामग्री का कार्य सौंपा, सभी ने सब कुछ कार्य दिए, लेकिन एक कार्य सबसे बचा, सबसे छोटा कार्य। उस कार्य की बारी आई तो सबने अपने अपने काम ले लिए। बोले महाराज ये बताओ अब एक कार्य बचा। कौन सा कार्य बचा? बोले जो यज्ञ में ब्राह्मण साधुओं के भोजन होंगे, उनकी झूठी पत्तल कौन उठाएगा? भगवान शिशुपाल का वध करके एक तरफ बैठे थे बढ़िया, सबने सब व्यवस्थाएं सब सेवाएं सौंप ली, कोई तैयार जो नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि ये सेवा मुझको दो। आज जिस सेवा से हम डरते हैं, बचते हैं, छुपते हैं, कोई ये कार्य नहीं करना चाहता, उस नीची से नीची सेवा को भगवान ने ग्रहण किया। नीची टहल ग्रह की सब करी हो, पद पंकज बिलो के भव तरी हो। नीची टहल ग्रह करी हो, पद पंकज बिलो के भव तरी हो।
दशरथ जी ने महाराज राम जी से यही सेवा मांगी थी कि बालक अब तो ज्ञान गुण हीना और राखो शरण जान जन दीना, नीच टहल ग्रह की सब करे हो, पद पंकज बिलोक भवतरी हो। आज भगवान ने वही सबसे नीची सी नीची सेवा को स्वीकार किया कि जितने भी साधु ब्राह्मण हैं उनकी पत्तलों को मैं उठाऊंगा। जब दुर्योधन महाराज युधिष्ठिर ने जब यज्ञ किया तो 80,000 ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और 80,000 ब्राह्मणों को सोने की थाली में भोजन पकाया। जब ये दृश्य दुर्योधन ने देखा तभी से दुर्योधन के मन में ईर्ष्या जाग गई थी। सब कुछ कार्य जब सब सौंप लिया, भगवान ने सेवा को स्वीकार किया जिस सेवा से हम आप आज मुकरते हैं। कन्या, ब्राह्मण, साधु, याचक, अतिथि जो भी हमारे यज्ञ में आवे उसका नीची सेवा का जो भी आप कार्य करेंगे, पद पंकज बिलोक भवतरि हो। भगवान के चरण पाकर के, उनका सानिध्य पाकर के भव से पार होता है। देखो भव से पार जाने के कई प्रयत्न हैं, कितने कार्य हैं, केवल एक ही बात को नहीं कहा जा सकता। भगवान का नाम तो प्रथम है ही है, भगवान की कथा तो नाव है ही, लेकिन अगर तुम भजन नहीं कर सकते, भजन में तुम्हारा मन नहीं लग सकता, तो भैया कम से कम ऐसा ही कोई सेवा का कार्य करने लग जाओ या कोई परोपकार करने लग जाओ। एक व्यक्ति ने जीवन भर इतना पाप किया, इतना दुष्ट अत्याचार किया, सारी लिस्ट पापों से भरी, चोरी की, डाका डाला, सब कुछ कर्म किए उसने। एक दिन की बात, एक जंगल में एक अबला की लाज 10 लोग लूट रहे थे। उसने अपने जीवन में 70 मर्डर किए, 70 को मारा। उसी समय की बात, देव वियोग से वो गुजर रहा था व्यक्ति जिसने 70 को मार दिया था। उसके कान में आवाज आई, कोई एक अबला चीख रही है, चिल्ला रही है, पुकार रही है, बचाओ बचाओ। 10 लोग उसकी लाज को लूटना चाहते थे। उसने दौड़ लगाई, उस अबला के पास पहुंचा। उसने सोचा क्या किया जाए। अब बोले 70 तो कर चुका हूं, 10 और सही, 10 और सही महाराज। लेकिन ये 80 उसके जब पूरे हुए, उसके सबसे पहले जब वो ये 70 मर्डर करने के बाद जब त्रस्त हो गया, एक साधु के पास पहुंचा। महाराज, मैंने जीवन भर में बहुत पाप किया, इतने मैंने व्यक्तियों को मार डाला, कोई उपाय है? उन महाराज जी ने कहा कि भैया बस एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले मैं तो उसको झंडा देता हूं काले रंग का, इस झंडा को लेकर के जा और सारे संसार के तीर्थों का परिभ्रमण कर। जिस तीर्थ में तेरा ये झंडा सफेद हो जाए तो समझ लेना कि तू पाप से मुक्त हो गया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, सारे संसार को उसने तीर्थ परिभ्रमण किया। लेकिन महाराज नंबर 1 का पापी था, उसका झंडा सफेद नहीं हुआ। उस झंडा को लिए वो हाथ में आ रहा था। ये दृश्य देखा जो अबला की, उसने जब लाज बचाने की चेष्टा की तो बोले अब झंडा तो सफेद हुआ नहीं, सारे तीर्थ कर लिए, अब तो होने वाला है नहीं, नरक तो भोगना ही भोगना है। अब 70 हमारे 10 और सही, 10 को निपटाया महाराज। जैसे ही 10 को निपटाया तो हो गए 80। जैसे ही 80 भय, उसका झंडा सफेद हो गया। पहले तो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के उसने इतने अत्याचार पापाचार किए थे, लेकिन आज इसलिए तो कहा है तुलसीदास जी ने, परहित बसी जिने की मन माही, बचू नाही, जिनको जगे
पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 4 वेद 6 शास्त्र में 18 पुराण में वेद व्यास जी इस बात पर बहुत जोर दिया है। एक भी बार गोविंद का नाम ना लो, जैसे इस पापी ने नहीं दिया। लेकिन 70 को तो अपने लोभ के कारण, अपने कामना के कारण, अपने स्वार्थ के कारण मारा था, लेकिन 10 को परोपकार में निपटाया। तो 70 का पल्ला और 10 से हल्का पड़ गया, 10 का पल्ला भारी हो गया। उस परहित में उसका झंडा सफेद हो गया। तो मुक्त होने के, भगवान के धाम को पाने के, वैकुंठ को पाने के कई रास्ता है। केवल भजन ही नहीं कि माला लेकर के बैठो। और भजन में तो वही महाराज, बहुत भजन बुजुर्गों से नहीं होता, सूरवीरों से होता है। आप 3 घंटा 4 घंटा में कथा बैठते हो, कैसा लगता है महाराज? कभी कभी भी ऐसा लगता है गोट करके भाग जाए, लगता है ना? सच्ची बताओ। अच्छा क्यों? आसन लगाना ही बहुत बड़ी बात है, और आसन के साथ साथ भगवान का भजन करना बहुत बड़ी बात है। क्यों? कि जब भजन के लिए हम बैठते हैं तो हमारा ये चंचलम ही मनहा कृष्णा, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचला जाए। ये मन एक जगह इस पर नहीं ठहरता। भैया हमारे समिति के लोगों ने कुछ इनाम भेजे हैं, जिन्होंने भगवान के चरणों में अपनी राशि समर्पित की है, अपने धान्य को शुद्ध बनाया है। राकेश विश्वकर्मा एल्युमिनियम साउंड व्यवस्था इनकी तरफ से 1100 रुपया राजकुमार से शिक्षक जी, 1100 रुपया लाल जी साहू जी, ये महाराज पता नहीं कितने हैं, 1100 रुपया नारायण, 500 क्या है, 500 1100 रुपया नारायण नामदेव जी, 500 रुपया रामदयाल साहू जी, 500 रुपया लखन गुर्जर जी, और 551 रुपया राजेश गौर जी, और कुछ अन्नदान भी है। 201 रुपया मंडल लाल साहू जी, और 1 कुंटल अन्नदान श्री लाल साहब जी पटेल यादव कोनिया वालों की तरफ से। 1100 रुपया गुलाब सिंह जी साहू जी, और 500 रुपया पप्पू यादव जी, 2100 रुपया लखन साहू जी शिरमऊ, 1100 रुपया सुरेश ताम्रकार जी, 2100 रुपया गुलाब रजक जी, और 500 रुपया मलखान सिंह जी ठाकुर साहब परसोरा, 600 रुपया मेहताब कुशवाहा जी, 500 रुपया शिव प्रसाद गुर्जर जी, 500 रुपया आनंदी लाल जी लोधी जवनिया। जनरेटर चालू कर, जनरेटर मार दो, लाइट चालू रहने दो, लाइट आए तो भी चालू रहने दो।